दोस्तों, आज हम कुछ जानकारियां आपसे साझा करेंगे। कक्षा 9 से इंटर तक मिलेंगी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। स्टाफ नर्स के 22 से 40 पदों पर भर्ती आवेदन आज से। संविदा की सेवा में भी पेंशन अवधि का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट। कक्षा 9 से इंटर तक के विद्यार्थियों को भी मिलेंगी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। अभी कक्षा 8 तक के छात्रों को मिल रही है यह सुविधा। 24 से 28 राजकीय माध्यमिक स्कूलों में बांटी जाएंगी किताबें। लखनऊ, अब राजकीय माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। मुफ्त पाठ्य पुस्तकें मिलने से विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी धन की कमी के कारण किताबें न खरीद पाने वाले गरीब घरों के छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी इन स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं। अब इसका दायरा इंटरमीडिएट तक बढ़ाया जाएगा। विदेश में 24 से 28 राजकीय माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने में कुल 19.70 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। शासन स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक में इस पर मंथन किया गया। अभी परिषदीय स्कूलों व माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को यह सुविधा दी जा रही है। इसमें गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु शामिल हैं। अब यूपी में भी विद्यार्थियों को यह सुविधा देने की तैयारी की जा रही है ताकि विद्यार्थियों को समय पर किताबें मिल सकें व पढ़ाई के प्रति उनका रुझान और बढ़ सके। अभी कक्षा 8 तक यह सुविधा उपलब्ध है। जब कक्षा 9 में विद्यार्थी प्रवेश पाता है तो यह सुविधा खत्म हो जाती है। निम्न आय वर्ग के तमाम अभिभावकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, मगर अब आगे उन्हें परेशानी नहीं होना होगा। स्टाफ नर्स के 22 से 40 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन आज से। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में स्टाफ नर्स के 22 से 40 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए 21 अगस्त से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC की वेबसाइट पर आवेदन शुरू होगा। 1 महीने तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। स्टाफ नर्स पुरुष के 171 और महिला के 2069 पद रिक्त हैं। पिछले महीने इसका अधियाचन UPSC को मिल गया था। सोमवार को आयोग की वेबसाइट पर भर्ती को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उसमें शैक्षिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप, परीक्षा केंद्रों के जिले, आरक्षण एवं आयु छूट आदि का विवरण होगा। संविदा की सेवा भी पेंशन अवधि का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविदा कर्मचारी के रूप में पिछली सेवा को पेंशन के लिए ध्यान में रखा जाएगा। हिमाचल सरकार को नियमित किए गए संविदा कर्मचारियों को विकल्प अपनाने का मौका देने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मामले में दिए अहम फैसले में कहा है कि पेंशन के लिए संविदा कर्मचारी यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में की गई सेवा को ध्यान में रखा जाएगा। शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह नौकरी में नियमित किए गए संविदा कर्मचारियों को नियम के मुताबिक विकल्प अपनाने का मौका दें और सारी प्रक्रिया 4 महीने में पूरी करके शिक्षा और आयुर्वेदिक विभाग के ऐसे कर्मचारियों को पेंशन या परिवार पेंशन जैसा भी मामला हो आदेश जारी करें। न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट व अरविंद कुमार की पीठ ने 7 अगस्त को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल हिमाचल प्रदेश सरकार की याचिका खारिज करते हुए बहुत सी अन्य याचिकाएं निपटाते हुए यह आदेश दिया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के रूप में पिछली सेवा को पेंशन के लिए ध्यान में रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में केस का नाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य बनाम शीला देवी था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती देते हुए CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 2G को आधार बनाते हुए दलील दी थी कि इसमें संविदा कर्मचारियों को पेंशन
नियमों के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार का कहना था कि नियम 17 जो पेंशन गणना के लिए संविदा कर्मचारी के रूप में सेवा अवधि को शामिल करने की इजाजत देता है, वह नियम 2G में दिए बाहरी खंड के कारण लागू नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलील खारिज करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार के मुताबिक इस नियम को पढ़ा जाएगा तो नियम 17 निरर्थक बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से नियमित किए गए सभी संविदा कर्मचारियों को, चाहे वे 2003 से पहले नियमित किए गए हों या उसके बाद, को तय समय 8 सप्ताह में विकल्प अपनाने का मौका दिए जाने के तौर तरीके तय करने के लिए कदम उठाएगी। और राज्य सरकार 4 महीने के भीतर पेंशन या परिवार पेंशन जैसा विशेष आदेश जारी कर देगी। क्या है मामला? शिक्षा और आयुर्वेदिक विभाग में अनुबंध या संविदा के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को नौकरी में नियमित किया गया था। कई की नियुक्त पेंशन नियम 2004 बनने से पहले हुई थी, जिसमें पेंशन की पात्रता को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद वे नियमित हुए थे, कुछ पहले नियमित हो गए थे। कर्मचारियों ने मांग की थी कि नियमित होने के बाद पेंशन की गणना में उनकी संविदा कर्मचारियों के रूप में की गई सेवा अवधि को भी जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने उनके दावे को खारिज कर दिया। कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका डाली। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पेंशन में संविदा अवधि की पिछली सेवा को भी ध्यान में रखने का आदेश दिया। तब राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मामले पर सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गत 4 मई को लागू की गई नई पेंशन योजना को भी चर्चा हुई। प्लीज मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।